चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही तैयार है गिरफ्तारी देने के लिए। और नहीं जी, बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि हमारे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं AS TV। अभी मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूं। आज 14वां रोज़ हो चुका है। खान साहब के जो टाइगर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं थके। अभी पूरी फैमिली मेरे सामने है। अभी रात के 9 बज चुके हैं। सर्दी होने के बावजूद जो है ये फैमिली यहाँ पे पुरजोश तरीके से खाना खा रही है। इनसे जानते हैं कि इनके जोश अभी तक कम क्यों नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहली बात तो हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप एक हक और सच की आवाज़ के साथ उसी नाम के साथ आए हैं, और अगर आप इसी का बोलबाला करते रहेंगे तो अल्लाह ताला आपका बोलबाला करेगा। जैसे हमारे खान साहब ने हक और सच के और इंसाफ के साथ उन्होंने अपनी सब चीज़ों को कुर्बान कर दिया, फैमिली को कुर्बान कर दिया, सब कुछ कर दिया, और उन्होंने सब कुछ अगर हमारे लिए किया तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? वो तो अपनी फैमिली से दूर, उन्होंने कोई परवाह नहीं की, और हम क्या कम से कम उनके लिए यहाँ तक नहीं आ सकते? ये हमारा तो ये जज्बा है। हमारा तो दिल चाहता है कि बाकी अपनी जितनी ड्यूटी है, ड्यूटी देने के बाद जो टाइम हो, हम यहाँ पे खान साहब की हिफाजत के लिए यहाँ पे तो फैमिली आए, हम सारे बच्चों सर मुझे एक बात बताइएगा, जिस तरह रोज़ ट्वीट होती है एक कि जी खान साहब पे वो अटैक पकड़ने के लिए आ गए खान साहब को, और हज़ारों में की तादाद में लोग आए थे, आप बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ आए, आपको डर नहीं लगता? 1% भी डर नहीं लगता। अगर इस बात से डर गए और इसका मतलब फिर हम हक के साथ तो ना हुए, और जो हक के साथ लड़ने वाला अगर एक ही अल्लाह ने हमें लीडर दिया है, और अगर हम उसे खो बैठे तो फिर हमारा क्या बनेगा? इन बच्चों का क्या बनेगा? हम तो हमारी तो जानने भी सच्ची बात है हाज़िर हैं। अब अगर हम फैमिली के साथ आए हैं इस दौर में, बच्चों बच्चियों के साथ, बीवी बच्चों के साथ निकलना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन अगर हक सच के लिए निकलेंगे तो हम इसे जहाद समझते हैं। हमारे खान साहब भी जहाद कर रहे हैं और हम भी मुजाहिद हैं, और खान साहब के मुजाहिद हैं, और उन्हीं के सारा कुछ है, हमारा सब कुछ हाज़िर है। अल्लाह उनको सलामत रखे, क्योंकि एक लीडर ये किस्मत से पाकिस्तान को मिला है। अगर लीडर ना रहा तो कुछ भी नहीं, लीडर रहा तो नस्लें बच जाएंगी, और हमारी नस्लें लीडर के साथ हैं, और हम तो कुछ भी नहीं है। उस हिसाब से हमारी कुर्बानियाँ भी कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर अल्लाह ताला हमारे लीडर को कामयाबी दे, सदा सलामत रखे, और पाकिस्तान के लिए सदा सलामत रखे, तो पाकिस्तान में आने वाली नस्लें महफूज हैं, वरना कुछ महफूज नहीं है, वरना फिर हम भी महफूज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ के आ रहा हूँ कि जितने MNA MPs और जितने बड़े कारकुनान हैं जो नज़रों में हैं, उन सब के लिए लिस्टें बन गई हैं और उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अगर ऐसा काम होता है तो आप लोग फिर भी सड़कों पे आएंगे? जी हम तैयार हैं, खान साहब के लिए हम तैयार हैं गिरफ्तारी देने के लिए, और निकले पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के लिए। और मैं एक फ़ीमेल होके, हाउस वाइफ होके आपको कह रही है, निकले पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। हमने मुल्क बचाना है। मैम जो माएँ जो होती हैं, मदर जो होती है, वो तो बहुत घबराती है ऐसे रास्ते, ऐसे जुलूसों जलसों से। आप अपनी बच्चियों के साथ, अपने बच्चे के साथ आप यहाँ पे आ गई हैं, आपको ज़रा भी खौफ नहीं, ज़रा भी डर नहीं है? बिल्कुल डर नहीं है जी, बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि हमारे खान साहब हक पे हैं, सच पे हैं, और हम भी उनके साथ हैं, और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनकी हिफाजत के लिए। बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है मैम कि ये जो रोज़ एक ट्वीट आ जाती है, ये क्या सच में आएंगे या सिर्फ ऐसे ही ये शो डाल रहे हैं और देख रहे हैं पाकिस्तानी PTI आवाम को वो निकलती है? नहीं देखिए, ये मेरी बेटी है, ये वो एक आपको सुनाती है, ये शेर सुनाती है। सुनाई? आए बेटा आए। चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सदा है। और एक बार फिर सुनाएं। एक बार फिर। चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सदा है। और यही सज़ा है इनकी, यही सज़ा है जी जो मिल रही है हमें। जो घरों में बैठे हैं, जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, इससे बड़ी और क्या सज़ा है कि हर चीज़ महंगी से महंगी और तबाही से तबाही होती जा रही है। और अभी भी निकले पाकिस्तान के लिए, अभी भी निकले पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के लिए निकले, काइंडली आप निकलें। मैम आप कितने रोज से यहाँ पे हैं? हम रोज़ आते हैं, रोज आते हैं? हम रोज़ आते हैं। हमने असल में ज़ाहिर है वो पेट भी पालना है। और सबसे बड़ी एक बात मैं बताऊँ, यहाँ पे लोग तो बड़े कहते हैं ना कि जी ये फ़लाँ ने इतने पैसे दे दिए, फ़लाँ ने इतने पैसे दे दिए। कोई कुछ, हम अपनी जेब से
दिन के टाइम अपनी मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद जब जैसे अपनी वो रोज़ी का सिलसिला बनाया, उसके बाद सीधा खान साहब के इधर आ गए। इधर आके जितना टाइम गुजरता है, यानी जितना हमारे पास हिम्मत होती है, उसके बाद अगले दिन के लिए जो ड्यूटी भी देनी होती है, और अगर अल्लाह ना करे कुछ गड़बड़ हो, हमें महसूस हो, तो हम फिर यहाँ पर डेरा लगा लेंगे। अच्छा सर, मुझे बताइए, शाहिद खाकान अब्बासी जो पिछले 40 साल से जो नून लीग के साथ थे, अब वो ये कह रहे हैं जी मुझे समझ आ गई है, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं। क्या लगता है आपको, ये सच कह रहे हैं या कोई इसमें बगावत है? देखिए, बात सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी बड़े जिसने कुछ वक्त दे दिया ना किसी भी एक पार्टी को, वो उसके अंदर की बुराइयों को जितना वो जानता है इतना कोई नहीं जानता। मेरा पूरा ख़ानदान नून लीग का शदाई हुआ करता था, लेकिन उस वक्त यह था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का आपस में कंपैरिजन होता था। ये अब हुआ ये कि जब कोई और लीडर ही नहीं था, अब उन्हीं का था, उन्हीं की बंदरबांट थी अपनी मर्ज़ी से, और हम दोनों में से जिसका इंतखाब कर सकते थे वही था। अब अल्लाह ने हमें अगर खान साहब दे दिए हैं, और उनके मुकाबले में किसी और को लाना, तो एक जो लाने वाला, मैं कहता हूँ उसकी भी अकल पे बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है, उसकी भी। मुझे लगता है ये जो शाहिद खाकान अब्बासी है, ये ग़ुलाम है, और ये ग़ुलाम ही है और ग़ुलाम ही रहेगा, क्योंकि उसकी गर्दन झुकी हुई है। मैम, आप वेलकम करेंगे अगर वो आते हैं, इस तरफ झुकाव करते हैं तो? मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, ये ऐसे ग़ुलाम लोग नहीं आते जी। नहीं, फ़र्ज़ करें अगर आता है और हमारी सारी खान साहब की पॉलिसीज़ को वो फॉलो करता है, और अगर सारे हमारे लीडर्स को वो फॉलो करता है, तो देन ही विल बी वेलकम। अगर वो तमाम को फॉलो नहीं करता, और हमारे जो खान साहब हैं, ज़ाहिर है इतने जहाँ दीदा हमारे लीडर्स हैं, वो उसके मतलब फ़ैसला देंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, क्या पता बीच में कोई और ही किस्म की साजिश चल के आ रही हो। आजकल साजिशें भी तो इतनी हो रही हैं, खान साहब बेचारे अकेले हैं, और हम अवाम सारे उनके साथ हैं। 60 मुकदमे एक आदमी के ऊपर, 60 मुकदमे, कैसे और कैसे हैं हम लोग जो अभी भी घरों में बैठे हैं, बिल दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। ये कैसे आप लोग घर बैठे हैं? प्लीज़ काइंडली, मैं सिर्फ ख़वातीन से कह रही हूँ, निकले पाकिस्तान के लिए, निकले अपने बच्चों के लिए। जी सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। आप भी हक और सच की आवाज़ के साथ, इसी नाम के साथ हैं, तो वी वेलकम ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह करे आप हक और सच का इसके बोलबाले के लिए हमेशा के लिए आप कायम दायम रहें, और अल्लाह आपको तरक्की दे। हमारी दुआएं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह।